एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। गुरु जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। गुरु जी, एक विचार बहुत दिन से मन में कौंध रहा है, उससे बहुत परेशान हूँ कि जब भी हम कभी सतोगुणी भाव की ओर जाते हैं, आध्यात्म की ओर जाते हैं, या अपनी आत्मा के शोधन के प्रयास के लिए हम ध्यान की ओर अपना रुख करते हैं, तो अचानक से हुए हमारे बर्ताव को देखकर या हमारी प्रतिक्रिया को देखकर घर वाले ये सोचने लगते हैं, परिवारीजन, पत्नी, पिता, कि हम लोग वैराग्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं, और उन्हें ये लगता है कि अब ये बाबा जी हो जाएगा और ये परिवार से विमुख हो जाएगा। गुरु जी, इस दशा में हम क्या करें? हमारे अंदर से एक भावना उत्पन्न हो रही है कि हम सतोगुणी भाव की ओर चलें, गुरु आज्ञा का पालन करें, गुरुवाणी सुनकर मन में प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, उसका धीरे धीरे जागरण करें। तो कभी कभी ऐसा लगता है ये परिवार वाले अवरोध बन रहे हैं, तो उस दशा में हम क्या करें, जबकि हम अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने को पूरी तरह तैयार हैं और उसका पालन भी कर रहे हैं। धन्यवाद। गुरु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। हे आदि पुरुष परमेश्वर, तेरी ज्योति को अपने मस्तक पर रखे देवगण इन नक्षत्रों में विचरण करते हुए तेरी उपासना करते हैं। इस पृथ्वी पर मृत्युलोक में हम मनुष्य राग द्वेष से घिरे हुए धुंध अंधकार में विचरण करते हुए हे प्रभु तुझको ही पुकारते रहते हैं। आनंद, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। घर में रहते हुए ही हमारे वैदिक ऋषि घर गृहस्थी होते हुए उन्होंने उस आदि पुरुष परमात्मा को प्राप्त किया। उनका कथन है, जो मनुष्य इस आत्मा को जाने बिना, उस परम ब्रह्म के रहस्य को जाने बिना जो संसार से चला जाता है, उसके लिए उसके पितरगण शोक करते हैं। अर्थात इस आत्मा को हमें जीते जी ज्ञान, कर्म और उपासना के द्वारा जान लेना चाहिए। और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि घर छोड़ के हिमालय में चले जाओ, वहां पर हम परमात्मा को जानेंगे, तो ऐसा सोचना उनका ठीक नहीं है। हाँ, घर में रहते हुए ही अपनी दिनचर्या ब्रह्म मुहूर्त से लेके और सूर्यास्त तक हमें ऐसी बनानी पड़ती है जो हम अपने में ऋषि तत्व को, देव तत्व को पैदा कर सकें। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, ओम एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत। वो सनातन पुरुष, वो परम ब्रह्म एक ही है, किंतु अलग अलग प्राणियों में आत्मा के रूप में वो हमें अलग अलग प्रतिभासित होता है, दिखाई पड़ता है। जैसे वर्षा ऋतु में बहुत से छोटे छोटे गड्ढों में जल भर जाता है, और आकाश में जब चंद्रमा चमकता है तो उस चंद्रमा की छाया उन गड्ढों में एक साथ पड़ती है। जो देखने वाला है उसको लगता है, आहा हा हा, सैकड़ों चंद्रमा जल में चमक रहे हैं। ऐसे उस परमात्मा की प्रतिछाया है। जहां जहां पंछी उड़े, वहां वहां तेरा घेरा। ये जीवात्मा चाहे मृत्युलोक में रहे या देवलोक में चला जाए,
संसार में रहता हुआ शरीर को धारण किए रहे या मृत्यु के पश्चात अन्य लोकों में विचरण करे, उस परमात्मा परम ब्रह्म की हद के भीतर ही ये रहता है, उससे बाहर जा ही नहीं सकता। जहां जहां पंछी उड़े वहां वहां तेरा घेरा, अपनी छोटी सी आँखों से कैसे देखूं घर तेरा। पंख पंछियों के तेरे हाथों में, सबकी हदें हैं तेरे हाथों में। पंख पंछियों के तेरे हाथों में, सबकी हदें है तेरे हाथों में। एक बूंद रोशनी मुझे चाहिए, बंद है जो के तेरे हाथों में, बंद है जो के तेरे हाथों में। पंख पंछियों के तेरे हाथों में। तू शहंशाहों को तख्त देता है, ताज देता है, और फकीरों को कटोरा भी तू ही देता है। कितना मासूम फरिश्तों को बनाया तूने, और नरक अग्नि से पिशाचों को बनाया तूने। पंख पंछियों के तेरे हाथों में, सबकी हदें हैं तेरे हाथों में। सियाह सफेद सब कुछ है तेरे हाथों में। हे प्रभु, तू सियाह कर, सफेद कर, तुझको कुछ कोई कहने वाला नहीं। इंसान के नसीब में तू कुछ भी लिख दे, कलम तेरे हाथ में है, तेरे हाथ को कोई पकड़ने वाला नहीं। सियाह सफेद सब कुछ है तेरे हाथों में। जिंदगी मौत सब कुछ है तेरे हाथों में। लाख तूफान हो मंजिल पे तू ले जाता है। टूटी कश्ती को किनारे तू ही लगाता है। पंख पंछियों के तेरे हाथों में, सबकी हदें है तेरे हाथों में। इंसान एक मकान की तरह और उसकी जुबान जैसे कोई ताला लगा हुआ हो। कोयल और कौवा दोनों एक से होते हैं, उनके बोलने पर ही पता चलता है
ये कोयल है, ये कौवा है। आदमी मकान जुबान ताला है उसमें, खुले ताला तो दिखे सोना है या के कोयला उसमें। आदमी के व्यवहार से, उसकी बातों से, उसके आचरण से पता चलता है ये देव आत्मा है या असुर और पशु आत्मा है। बाबा फुलसन देवाले कहते हैं, हम फकीरों के सर तेरे आगे झुके रहते हैं। पंख पंछियों के तेरे हाथों में, सबकी हदें हैं तेरे हाथों में। एक बूंद रोशनी मुझे चाहिए, एक बूंद रोशनी मुझे चाहिए। बंद है जो के तेरे हाथों में, पंख पंछियों के तेरे हाथों में। हे प्रभु, हे आदिदेव परमात्मा, हे सनातन ब्रह्म, तेरे हाथों में जीवन की ज्योति ढकी है। इस रोशनी को हम सत्य धर्म, सत्य की खोज में लगे हुए देवताओं के पुत्रों, हम मनुष्यों के वास्ते तू खोल दे, उघाड़ दे। आनंद। हमारे ऋषियों ने वेद में कभी भी ये नहीं कहा कि मनुष्य घर छोड़ के गुफाओं में जाके बैठ जाए, पलायनवादी बने। ऐसा विचार, ऐसा चिंतन वैदिक ऋषियों का नहीं है। आप देखिए, हमारे यहां जो देवताओं में सबसे महान सर्वोच्च देवता महादेव, देवों के देव कहे गए हैं, वे, उनका जीवन आचरण कैसा रहा है लोगों को समझ में नहीं आता। जो हमारे परिवार के सदस्य हैं उनको समझना चाहिए हमारा आदर्श क्या है। हम दरबार फुलसंदा से किसी को ये नहीं कहते तुम कमंडल चिमटा लेके हिमालय पे चले जाओ, बाबा जी बन जाओ। नहीं, घर में रहते हुए ऋषियों जैसा आचरण करो, जैसा महादेव शिव ने किया। उन्होंने कैसा आचरण किया? वे अपने राज्य के महाराजा थे, राजा, सम्राट, कोई भीख मांगने वाले साधु, सन्यासी या भिखारी नहीं थे। लोगों को बड़ी गलत फहमी है उनके बारे में, वे जानते नहीं, सोचते हैं गली गली में भिक्षा मांगते होंगे। बिल्कुल नहीं। उनका राज्य हिमालय में और श्रीलंका में, कैलाश में, संसार के और भी कई देशों में उनका राज्य रहा। और वे कैसे थे? देव आत्मा, राजा होते हुए भी उस परम ब्रह्म के ध्यान में निमग्न। हमारे ऋषि क्या कहते हैं? इस संसार के भोगों को मन में त्याग वृत्ति रखते हुए
उनका उपभोग करो। ईशावास्य उपनिषद यानी यजुर्वेद का अंतिम 40वां अध्याय, उसमें वेद के ऋषि क्या कह रहे हैं? तेन त्यक्तेन भुंजिथा माग्रध कस्य स्वीधनम। इस संसार में त्याग भाव रखते हुए इस संसार में विचरण करो, सुख दुख में समान रहो, दूसरों के धन का लालच मत करो। ये धन ये संपदा किसकी है भला? किसी की भी नहीं, सब कुछ यहीं रह जाता है। तो मैं महादेव शिव के बारे में बात कर रहा था। वे राजा होते हुए उस परम ब्रह्म के ध्यान में निमग्न रहते थे, माला उनके हाथ में रहती थी। उनका एक समुदाय साधु और सन्यासियों का था, दूसरा समुदाय साधारण ग्रस्त मनुष्य, प्रजाजन। वे सबको एक जैसा ही उपदेश करते थे। क्या? देवो भूत्वा देवम यजेत। हे मेरे प्रजाजनों, देवता बनो, देवताओं जैसा आचरण करो, देवत्व को प्राप्त करो, देवता बनकर उस परम ब्रह्म की आराधना करो। और केवल आराधना ही नहीं, 100 हाथों से इकट्ठा करो और 1000 हाथों से बांटो। ये जीवन थोड़े समय के लिए हमें मिला है, इसमें ज्ञान को प्राप्त करो। ईश्वर का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान घर में रहते रहते, संसार में रहते हुए ही उसको प्राप्त करो। कर्म करते हुए, सत्कर्म पुण्य कर्म करते हुए परम ब्रह्म की उपासना करो। इस प्रकार से 3 सिद्धांत वेद के हैं: ज्ञान, कर्म, उपासना। पहले ज्ञान को आत्मा में धारण करो, ज्ञान पूर्वक हमारे कर्म हो और ज्ञान पूर्वक हमारी उपासना उस परम ब्रह्म की हो। और हमारे जीवन में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों वृत्तियां लगी रहती हैं। सत्वम निर्मलत्व प्रकाशक मनामयम सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानघ। सतोगुण प्रकाश करने वाला है, विकारों से रहित है, वह ज्ञान और सुख को प्रदान करता है। रजोगुण, रजो रागात्मक विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्नि बदनाति कर्म संगेन देहिनम। रजोगुण भोग तृष्णा से जीवात्मा को बांधता है, इससे कर्मों का बंध अगले जन्मों तक होता रहता है। अतः त्याग पूर्वक भोगों को भोगो। और तमोगुण, तमस्त्व ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमाद आलस्य निद्राभिर स्तन निबंधनाति। तमोगुण जीवात्मा को मोह, अज्ञान, आलस और निद्रा और पतन में ले जाता है। सतोगुण हमें परम ब्रह्म में, रजोगुण भोग वृत्ति में और तमोगुण ज्ञान को ढककर मनुष्य को पतन में ले जाता है। और तमोगुण कैसा है? जैसे कोई व्यक्ति गंगा के किनारे जाए, ना वहां स्नान करे, ना जल का आचमन करे और कहे मैं तो इस किनारे पर कुआं खोदूंगा और उसमें से पानी निकालूंगा और उसको पीना है मुझको। ऐसे मूर्खता के काम दुनियादार लोग करते रहते हैं और अंत में उनको कुछ भी हाथ नहीं आता। हमें उस परम ब्रह्म का चिंतन निरंतर करते रहना चाहिए। याज्ञवल्क्य एक ऋषि हुए हैं, तुमने नाम सुना होगा। महाराजा जनक के दरबार में वो राजगुरु के पद पर थे।
और प्रतिदिन उनसे ज्ञान चर्चा जनक महाराज की होती थी। एक दिन जनक विदेह ने पूछा, भगवान ऋषिवर, आप वैराग्य का स्वरूप बताइए, वैराग्य का क्या स्वरूप होता है? याज्ञवल्क मौन हो गए। मन में सोचा, इस राजा को रोज नए से नए किस्से कहानियां सुनने की आदत पड़ गई है। ये मुझको ऐसा समझता है जैसे इसके दरबार में मैं कोई मनोरंजन करने वाला कोई कर्मचारी हूं। ऐसा भाव उनके अंदर पैदा हुआ। उन्होंने कहा, महाराज, वैराग्य के विषय में मैं कल आपको बताऊंगा, और अभी मैं अपने आश्रम, अपनी कुटिया पर जाने की अनुमति चाहता हूं। वो चले गए। अगले दिन लोगों ने क्या देखा? याज्ञवल्क ऋषि चले आ रहे हैं। उनके तन पर एक भी कपड़ा नहीं है, धूल शरीर में लिपटाई हुई है। राजा के सामने आके खड़े हो गए। कहा, राजा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने आया हूं, वैराग्य का क्या स्वरूप होता है। माया से मोहित हुआ जीव आत्मा मनुष्य इस संसार में रात दिन फंसा रहता है, और चक्की के दो पाट के बीच में गेहूं और चने की तरह पिसता रहता है। हे राजा, तुम्हारे कल के प्रश्न से मुझे यह महसूस हुआ कि राज्य का अन्न खाते खाते मेरी बुद्धि भी मलिन हो गई है, और मुझको तपश्चर्या की आवश्यकता है, तप करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं तुम्हारा राज दरबार छोड़कर जा रहा हूं। जनक महाराज ने क्षमा याचना की, प्रभु मुझसे गलती हुई हो तो क्षमा करें, आप वन में ना जाएं। याज्ञवल्क ने कहा, महाराजा विदेह, जनक, आपके कल के वचनों ने मुझको चेता दिया है। आखिर मैं कर क्या रहा हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? तभी उनकी पत्नी मैत्रेयी वहां आई और कहा, भगवान, आप मुझे भी अपने संग ले चलें। जिस ईश्वरीय संपदा पाने के लिए आपने सारे संसार का त्याग किया है, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं और मैं आपकी सेवा करूंगी। आपके सत्कार्यों में, पुण्य कर्मों में कभी विघ्न पैदा नहीं करूंगी। आप मुझे वो ही ज्ञान संपदा प्राप्त करने के लिए जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी सहगामनी बनाइए, मुझे अपने संग ले चलिए। ऋषि याज्ञवल्क ने कहा, देवी, तुम धन्य हो। ऐसी स्त्रियां संसार में बहुत कम हैं जो संसार के मोह को छोड़ दें। आज से हम दोनों का तपोमय जीवन प्रारंभ होता है। जब तक हमारे शरीर में प्राण है, हम उस परम ब्रह्म को जानने के लिए, उस आदि पुरुष परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए महान व्रतों का अनुष्ठान करेंगे। कंदमूल फल खाके हम वनों में निवास करेंगे, नदी का जल पिएंगे और निरंतर सांस सांस पर परम ब्रह्म की हम आराधना किया करेंगे। हे देवी, तुम मेरी अर्धांगिनी हो। यदि तुम मेरे साथ तपो मार्ग में चलना चाहती हो तो तुम्हारा स्वागत है, क्योंकि धर्मशास्त्र कहता है, जिस स्त्री के साथ अग्नि को साक्षी मान के तुमने 7 फेरे लिए हैं, सुख में, दुख में, ज्ञान में, वैराग्य में, संन्यास में,
यदि वो तुम्हारी सहभागिनी बनना चाहती है तो तुम कदापि उसका त्याग नहीं करना। और यदि पत्नी ही कह दे तुझको जाना है तू जा, मैं अपने घर अपने बच्चों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, तो यानी उस पत्नी से तुम्हें अनुमति मिल गई है, अब तुम स्वतंत्र हो। फिर भी हमारे ऋषि ये कहते हैं, घर में रहते हुए ही पत्नी को संग रखते हुए, बच्चों को संतानों को संग रखते हुए, उनमें देव वृत्ति को भरते हुए, देव आचरण उनमें पैदा करते हुए हम अपने जीवन को व्यतीत करें। आनंद इस विषय में और भी सुनिए। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, एकः सुपर्णः सः समुद्रमा विवेश स इदं विश्वं भुवनं विचष्टे। वो निराकार ज्योति स्वरूप परम ब्रह्म किसी ज्योति हंस की तरह अकेला ही इस भुवन में सकल विश्व ब्रह्मांड में विचरण करता है। स्वयं में ही, इस अंतरात्मा में ही उसका दर्शन मनुष्य को साधना के द्वारा ब्रह्म का आचरण करने से, ऋषियों जैसी दिनचर्या धारण करने से उस परम ब्रह्म का दर्श अपनी अंतरात्मा में हमें होता है। शतहस्त समाहर सहस्त्र हस्त सम किर, सैकड़ों हाथों से इकट्ठा करो और हजारों हाथों से परमार्थ में उसको बांटो। ऋता वधौ ऋत स्पृशौ बृहंतम क्रतुम ऋतेन अशाथे। सत्य को बढ़ाने वाले, सत्य को स्पर्श करने वाले, सत्य में ही महान कार्यों को करते हैं। उस परम सत्य को हम धारण करें। ऋतस्य पंथाम न तरंति दुष्कृतः, सत्य के मार्ग को दुष्कर्मी मनुष्य पार नहीं कर सकते। समाना हृदयानि वह, तुम्हारे हृदय, तुम्हारे मन एक जैसे हो। पति पत्नी का हृदय एक जैसा हो, पिता पुत्र का हृदय एक जैसा हो, माता और पुत्र का हृदय एक जैसा हो, भाई भाई का हृदय, मित्रों मित्रों का हृदय और उनका चिंतन एक जैसा, यानी ईश्वरीय चिंतन हम सबका होना चाहिए। इच्छन्ति देवा सुनवंतम न स्वप्नाय स्पृहयन्ति, देवगण पुरुषार्थी से प्रेम करते हैं, आलस में जो पड़ा रहता है वे उसकी कामना नहीं करते, और न आलसी पुरुष अपने जीवन में सफलता को प्राप्त होता है। महाराजा ययाति हुए हैं, वे एक समय भोगों में इतने आसक्त हो गए कि उनकी पत्नी थी देवयानी। देवयानी शुक्राचार्य की बेटी थी। शुक्राचार्य ने किसी बात पर महाराजा ययाति को श्राप दे दिया। शरीर उनका तरुण था और तरुण अवस्था में ही उनको वृद्धावस्था आ गई, लेकिन उनकी भोग कामनाएं बढ़ती चली गईं। अपने पुत्रों में से उन्होंने एक से उसकी युवावस्था संकल्प के द्वारा प्राप्त की और गंधमादन पर्वत पर, आजकल जिसको बद्रीनाथ कहते हैं, वहां अप्सराओं के मध्य विचरण करते रहे, विहार करते रहे, और न जाने कितने वर्ष उनको व्यतीत हो गए, पर फिर भी उनका मन शांत नहीं हुआ। वापस अपने राज्य में आए, ब्राह्मणों को बुलाया, विद्वानों को बुलाया, ऋषियों को बुलाया, और उस सभा में उन्होंने उद्घोष किया,
इस संसार में जितनी स्त्रियां हैं, जितने सुख हैं, जितने स्वर्ण रतन अन्न धन आदि हैं, एक मनुष्य के लिए भी वे पर्याप्त नहीं, कम हैं। क्योंकि मनुष्य की तृष्णा कभी समाप्त ही नहीं होती। इसलिए साधु पुरुष को, ज्ञानी मनुष्य को, अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को चाहिए इस भयंकर प्राणांतक तृष्णा का त्याग कर दे। जैसे यज्ञ अग्नि में आहुति डालने पर, घृत की आहुति डालने पर, सामग्री डालने पर अग्नि की लपटें, ये ज्वालाएं बढ़ती रहती हैं, कम नहीं होती। ऐसे ही ये भोग तृष्णा, संसार की तृष्णा जो व्याकुलता और दुख को उत्पन्न करती है, भोगों के भोगने से ये कभी शांत नहीं होती। सज्जन मनुष्यों को चाहिए कि वो संतोष करें। संतोषम परम धनम, संतोष और सहनशीलता ही परम धन है। ऐसे ही महाराज ययाति के पिता नहुष थे, उनके विषय में आनंद तुमने सुना होगा। अपने सत्कर्मों से 101 यज्ञ करने के पश्चात वे स्वर्ग में इंद्र बन गए। और वहां जब वो इंद्रासन पर बैठे तो पिछले इंद्र की पत्नी शची पर वो आसक्त हो गए। उन्होंने शची से विवाह का प्रस्ताव रखा। शची ने कहा, मैं सती साध्वी स्त्री हूं, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली हूं, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती। महाराजा नहुष जो वर्तमान इंद्र से कहा, यह मेरा आदेश है, ये इंद्रासन, ये स्वर्ग मेरा है, तो पहले इंद्र की पत्नी भी मेरी पत्नी बनना स्वीकार करे। देवी शची देवगुरु बृहस्पति के पास गई, कहा, गुरुदेव मैं क्या करूं? देवगुरु ने कहा, देवी अभी इसके पुण्य प्रबल हैं, इसको हटाया नहीं जा सकता, तुम इसको कहो, 1 वर्ष के बाद मैं तुम्हारी बात पर विचार करूंगी। ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे समय बीतने लगा, 1 वर्ष हो गया और वो समय निकट आ गया। महाराजा नहुष ने समाचार भेजा, देवी शची अपना मंतव्य व्यक्त करें। देवी शची फिर से देवगुरु बृहस्पति के पास गई, कहा, प्रभु अब क्या करूं? कहा, अब इसका पतन होने वाला है, इसके पुण्य क्षीण हो गए हैं, इसने अपने पुण्य कर्मों को भोग लिया है। तुम उसको कहो, ऋषियों को, वृद्ध ऋषियों को, सप्त ऋषियों को पालकी में जोड़कर तुम्हारे महल तक आए। उन प्राचीन देवगणों के भी जो पितर हैं, उनसे अपनी पालकी उठवाने के कारण इसके संपूर्ण पुण्य नष्ट हो जाएंगे और इसका पतन हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। महाराजा नहुष ने उन ऋषियों को आज्ञा दी, हमारी पालकी उठाकर देवी शची के महल में ले चलो। और वे कमजोर थे, वृद्ध थे, बूढ़े थे। इमी कुपंथ मग देत खगेशा, तेज तन बुद्धि बल रहत न लेशा। काकभूषणी अजर अमर ऋषि गरुड़ देवता से कहते हैं, इमी कुपंथ मग देत खगेशा, उल्टे रास्ते पर जो हे गरुड़ देवता चलते हैं, उनमें तेज, तन, बुद्धि, बल लेश मात्र भी नहीं रहते, नष्ट हो जाते हैं। तो ऋषिगण पालकी उठाए हुए हैं, सप्त ऋषि, और नहुष को ले जा रहे हैं। और नहुष को तो बड़ी जल्दी है,
शची से मिलने की। एक ऋषि के उन्होंने बैठे बैठे लात मारी, पालकी पे बैठे बैठे। उस ऋषि को क्रोध आया। उस नहुष ने कहा सर्पः सर्प, सर्प का संस्कृत में अर्थ है जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो। तो उस ऋषि ने क्रोधित होकर शाप दिया, तू सर्प बन जा। कहते हैं महाराजा नहुष सर्प बनकर मृत्युलोक में आके गिर गए, स्वर्ग से पतित हो गए। और तुम्हें कभी गढ़मुक्तेश्वर की तरफ जाने का अवसर मिले तो वहां पर महाराजा नहुष की एक बावड़ी प्रसिद्ध है। उनको कोढ़ भी हो गया था। वहां गंगा के किनारे रहकर के उन्होंने अपना शेष जीवन व्यतीत किया और तपश्चर्या की। और जब पांडवों का अवतरण हुआ, महाराजा युधिष्ठिर के ज्ञान उपदेश से उनका मोक्ष हुआ। तो कहने का अर्थ यह है, इतने उदाहरण हमारे सामने हैं। हमारे ऋषि ये नहीं कहते कि घर छोड़ दो, पत्नी को छोड़ दो, ऐसा नहीं। उनको साथ रखते हुए तुम ऋषियों जैसा आचरण करो, देवताओं जैसा आचरण करो। सतगुरु जो हमें परमेश्वर की तरफ ले जा रहे हैं, जो नियम बता रहे हैं, उन नियमों का पालन करो। हर घंटे पर आराधना, उपवास, सुमरन, ब्रह्म का आचरण हम करें। घर गृहस्थ में रहते हुए हम ऋषि बने, देवता बने। तथास्तु, शुभमस्तु। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।